समाधान वाणी, हर खबर सच के साथ। खबर नागौर जिले की नावा सिटी से है, जहां के मुख्य रेलवे ओवरब्रिज से लेकर 5 बत्ती चौराहा तक बिजली गुल होने से पिछले काफी समय से इस मुख्य मार्ग की रोड लाइट बंद होने से राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर अंधेरा होने के कारण लूटपाट का भय भी बना रहता है। नावा के नगर पालिका के पूर्व पार्षद नंद किशोर सैनी और नागौर जिला अध्यक्ष हेमराज माली ने कहा कि समस्याओं का नजर आना एक कौतूहल का विषय बनता जा रहा है। वहीं प्रशासन को इस बारे में शिकायतें पहले भी मिली हैं, मगर लाइट की समस्या जैसी की तैसी बनी हुई है। अब देखना यह है कि प्रशासन की नींद कब उड़ती है। देखिए इस मामले में नावा के पूर्व पार्षद नंद किशोर सैनी और नागौर जिला अध्यक्ष हेमराज माली ने क्या कहा। सर, अभी जो नावा रेलवे ओवरब्रिज है उसके ऊपर जो लाइटें बंद है, साथ ही आगे 5 बत्ती चौराहे पे भी लाइटें बंद है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ये नावा शहर में प्रवेश का मुख्य मार्ग है वो रेलवे ओवरब्रिज ही है। चाहे जयपुर से आओ, सीकर से आओ, नागौर से आओ, अगर किसी यात्री को नावा में प्रवेश करना है तो रेलवे ओवरब्रिज उसको क्रॉस करना पड़ेगा। वो रेलवे ओवरब्रिज की लाइटें पिछले लगभग 1-1.5 महीने से बंद है। लगभग 70% लाइटें बंद है। इससे क्या है कि रात को जो भी आने जाने वाले यात्री है या शहर के निवासी है या जो सुबह घूमने आते हैं उन सबको परेशानी होती है। नगर पालिका में कई बार शिकायत भी कर चुके हैं, अधिशासी अधिकारी से मेरी भी बात हो चुकी है और जो लाइट के ठेकेदार हैं उनसे भी बात हो चुकी है, पर अभी तक इस समस्या का कोई निदान नहीं निकाला गया। तो फिर इसमें आगे की क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि काफ़ी जनता परेशान हो रही है, एक्सीडेंट होने का भी चांस बहुत ज़्यादा है क्योंकि लाइटें बंद है, राहगीर परेशान हो रहे हैं, तो इसको लेकर अब आप आगे क्या करेंगे? आगे तो क्या 181 नंबर पे वो जो शिकायत करते हैं वो कर देंगे। उसके बाद में भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हमें मजबूरी में कोर्ट की शरण लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये गांव का मुद्दा है, मुख्य मार्ग है। जैसे अभी सांबर चौराहे पे वो हेडलाइट है, मेन वाली लाइट है, वो भी बंद है, और ये गौरवपथ वाली लाइटें भी है, वो भी पूरी बंद है। पूरा शहर अंधेरे में है। नगर पालिका प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, बिल्कुल चैन की नींद सो रहे हैं, किसी की कोई नहीं सुनने वाला है। तो इसका मतलब यह है कि कल को कोई बड़ी घटना या अनहोनी हो जाती है तो इसके लिए नगर पालिका प्रशासन ही जिम्मेदार रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो कोई भी बड़ी घटना होगी, जैसे अभी नावा में 2-3 घटनाएं हो चुकी है। एक तो चेन, किसी महिला की चेन तोड़ ली गई थी, वो तो दिन में तोड़ ली गई थी, और रात को एक दिन वो ट्रक पार चोरी हो गया था, उसका भी अभी तक कोई पता नहीं चला। इसकी पूरी जिम्मेदारी नगर पालिका नावा की है। आपका नाम बताइए। मैं नंद किशोर माली, पूर्व पार्षद नगर पालिका नावा। सर, जो अभी नावा रेलवे ओवरब्रिज है और उसके आगे 5 बत्ती चौराहे है, साथ ही आगे जाने की जो सड़क जा रही है सीकर मार्ग पे, वहाँ सारी लाइटें बंद है, उसके बारे में आपका क्या कहना? देखो, ओवरब्रिज के ऊपर जो लाइटें हैं और सांबर चौराहे पे जो मेन 5 बत्ती लाइट है और गौरवपथ जो लाइटें हैं वो बंद पड़ी है, तो अंधेरे के अंदर आपराधिक घटना होती रहती है। पिछले बीते समय भी एक ट्रक चालक को बांधकर उसका ट्रक लेके भाग गए थे और एक चेन स्नैचिंग का भी मामला सामने आया था। तो अंधेरे में कोई भी आपराधिक घटनाएं घट सकती है। तो और वहाँ से अगर कोई यात्री रात को बस से आए और चौराहे पे उतर के नावा की तरफ आए तो उसके साथ भी लूटपाट हो सकती है और अनहोनी भी कर सकते हैं उनके साथ। तो मैं नगर पालिका को कहना चाहूँगा इनको इस विषय को जल्द से जल्द ध्यान में देके और इन लाइटों को जल्द से जल्द दुरुस्त करवाएं, ताकि किसी की जनहानि ना हो, कोई लूटपाट ना हो। जो पिछले हो चुकी है तो उसको भी ध्यान में रख के नगर पालिका ये कार्य करवाए। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि मतलब नगर पालिका में 2-3 बार कंप्लेंट भी हो चुकी है, 15-20 दिन हो गए लाइटें बंद है, लेकिन नगर पालिका कोई कार्यवाही नहीं कर रही है, ऐसा क्यों? नगर पालिका का काम बिल्कुल उदासीन है, ध्यान देते नहीं है। जगह जगह भी एक यही नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम है नावा में, लेकिन नगर पालिका बिल्कुल उदासीन है, ध्यान देते नहीं है। न तो कोई वार्ड मेंबर हो या चेयरमैन हो या अधिकारी हो, कोई भी उस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं। तो ये जनता को सोचना चाहिए, उनसे मांग करनी चाहिए, ताकि जनता का कुछ अच्छा हो और नावा की हालत सुधरे। ये नगर पालिका का जिम्मा होता है, तो ये काम करना चाहिए। मैं हेमराज माली, नागौर जिला अध्यक्ष, अभिनव राजस्थान पार्टी। धन्यवाद।